नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल AB टेक में। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी भर्तियों को लेकर के एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले टाइम पर जो माध्यमिक शिक्षा की भर्तियां हैं, माध्यमिक शिक्षा विभाग की भर्तियां जैसे टीजीटी पीजीटी LT या प्रवक्ता, इन पर एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। देखने को मिल ये सकता है कि आज के प्रमुख समाचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा कि माध्यमिक में अभी TET लागू किया जा रहा है, साथ में लिखित परीक्षा, इंटरव्यू, डेमो वगैरह भी लागू किया जाएगा। तो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, सरकार किस हिसाब से कर रही है, वही सारी चीज़ों को इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मेरे पास है ये ड्राफ्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का 71 पेज का ये ड्राफ्ट है और इसी में सारी चीज़ें लिखी गई हैं और इसी के अनुसार सरकार चल भी रही है। इस ड्राफ्ट में अगर पेज नंबर 23 में आप लोग आएंगे यहाँ पर तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी यहाँ पर क्या क्या लिखा है। हालांकि इसका मैंने पहले आप लोगों को वीडियो बनाया था, लेकिन हो सकता है आप लोगों ने ना देखा हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है पेज नंबर 23, 71 पेज का ड्राफ्ट है और यहाँ पर हेडिंग पड़ी है रिक्रूटमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। इसमें पैराग्राफ नंबर यहाँ पर आएंगे 5.4 में। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TETs will be strengthened to better test material correlated to being outstanding teachers both in terms of content and pedagogy. The TETs will also be extended to cover teachers across all stages: foundational, preparatory, मिडल एंड सेकेंडरी ऑफ स्कूल एजुकेशन। यानी यहाँ पर ये साफ शब्दों में लिखा गया कि TET को एक्सटेंड किया जाएगा। अभी तक TET सिर्फ 2 स्टेज के लिए कराई जाती है, प्राइमरी और जूनियर। तो नई शिक्षा नीति में ये बातें निकली थी कि जो TET है उसको माध्यमिक में भी लागू किया जाएगा। तो वही चीज़ है कि अब माध्यमिक यानी इंटर कॉलेजों में कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाओं में TET को लागू किया जाएगा। तो इसी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार भी अब नई शिक्षा नीति को आने वाले टाइम पर लागू करने की प्लानिंग कर रही है और इस वजह से माध्यमिक शिक्षा की जो भी भर्तियां होंगी, चाहे वो TGT हो, PGT हो, LT ग्रेड हो या प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, मतलब लेक्चरर वाली इंटर कॉलेज में, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा की जो भर्तियां वहाँ पर TET लागू किया जाएगा। हालाँकि यहाँ पर चीज़ें और भी दी गई थी, जैसे सब्जेक्ट टीचर्स के लिए TET या फिर NTA टेस्ट को भी लागू किया जा सकता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर नीचे लिखा है कि जो सिलेक्शन होगा आपका वो यहाँ पर होगा लिखित परीक्षा के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से, साथ में डेमो के माध्यम से, डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर लागू करने की बात कही गई थी। नई शिक्षा नीति में ये सारे बदलाव देखने को मिलेंगे, लेकिन ये राज्यों पर डिपेंड करता है कि राज्य इसमें क्या क्या चीज़ें लागू करती हैं, क्योंकि राज्य शिक्षा व्यवस्था में जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए एक तरीके से स्वतंत्र है। राज्यों को क्या क्या लागू करना है वो राज्य अपने हिसाब से इसको देखेंगे। उत्तर प्रदेश में कुछ दिन पहले ही राज्य शिक्षा सेवा आयोग यानी उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा आयोग के गठन की बात निकल के सामने आई थी। उत्तर प्रदेश सरकार एक नया आयोग बनाने जा रही थी टीचर भर्तियों के लिए, तो उसका ये ड्राफ्ट है। यहाँ पर देखिए कैसे नियुक्ति की बात कही गई थी। तो यहाँ पर खा नंबर पर देखेंगे तो पूरा लिखा है माध्यमिक शिक्षा विभाग के बारे में है खा नंबर पर। अगर का वर्गीय सेवा में देखें तो ये प्रधानाचार्य और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। कैसे कैसे भर्ती होगी इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, लेकिन हम इस बारे में बात कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग के बारे में। तो खा वर्गीय सेवाओं में आप लोग देख सकते हैं लिखा है खा वर्गीय सेवा में संबंधित विषय एवं सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंक के अनुसार मेरिट का निर्धारण होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात कही गई थी ये कही गई थी कि लिखित परीक्षा इंटरव्यू के हिसाब से यहाँ पर अंकों का निर्धारण होगा, उसके अनुरूप भर्तियाँ होंगी। लेकिन आज के प्रमुख समाचार पत्रों में कुछ और न्यूज आई हुई है। ये देखिए ये न्यूज आई हुई है आज के समाचार पत्रों में कि माध्यमिक शिक्षक भर्ती में भी TET पास करना जरूरी होगा। जैसे कई राज्यों में देखा जाए, जैसे अगर हम बात करें राजस्थान में तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की भर्तियां होती हैं। उसी तरीके से अब उत्तर प्रदेश में भी लेवल 3 यानी प्राइमरी माध्यमिक स्तर में TET करवाई जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में अब शिक्षकों को अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। इसके लिए TET 3 यानी तीसरे स्तर की परीक्षा करवाई जाएगी, नहीं लेवल 3 इसको नाम दिया जाएगा। TET जो माध्यमिक स्तर की होगी, लेवल 1 प्राथमिक स्तर को बोलते हैं, लेवल 2 जूनियर स्तर को बोलते हैं, लेवल 3 माध्यमिक स्तर को बोलेंगे। आने वाले टाइम पर ये
लेवल 3 भी करवाई जाएगी। और यहाँ पर जो चयन होगा, जो शिक्षकों की नियुक्तियाँ होंगी किस हिसाब से होंगी, तो यहाँ पर उसके लिए भी यहाँ पर दिया गया है। देखिए, शिक्षक भर्ती के लिए जो होगा यहाँ पर लिखित परीक्षा करवाई जाएगी, शैक्षिक गुणांक के आधार पर प्रदर्शन होगा, साक्षात्कार होगा आपका, पढ़ाने का प्रदर्शन के लिए भी उसके अंक वगैरह जोड़े जाएंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है लिखित परीक्षा होगी, इंटरव्यू होगा, डेमो आपका लिया जाएगा, और हो सकता है कुछ और भी इसमें जोड़ सकते हैं, और राज्य सरकार के ऊपर है। ये उत्तर प्रदेश में तैयारियाँ चल रही हैं। कब से लागू होगा, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि 2023 के बाद आने वाली भर्तियों में टीटी अनिवार्य कर दिया जाएगा। यानी टीजीटी पीजीटी की जो भर्तियां 2023 के बाद आएंगी उनमें अनिवार्य होगा। अभी फ़िलहाल इसकी प्लानिंग की जा रही है। तो ये आप समझ सकते हैं कि जो 2021 में टीजीटी पीजीटी भर्ती आनी है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा आपको, ठीक है। चाहे वो एलटी ग्रेड की भर्ती जो आने वाली है उसमें भी बदलाव नहीं होगा, टीजीटी पीजीटी 2021 में बदलाव नहीं होगा, लेकिन आने वाले टाइम पर ये बदलाव आपको सभी देखने को मिलेंगे। सरकार इसकी तैयारी करने में लग गई है, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए माइंड मेकअप कर लीजिएगा। अभी टीजीटी पीजीटी के फॉर्म आने वाले हैं, संभवतः फरवरी में आ जाएंगे, पर ठीक है। तो इसमें आप लोग तन मन धन से के जुड़ करके अपना इसको क्रैक करने का पूरी तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद इतनी बड़ी भर्ती नहीं आनी है, और इसके बाद जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया काफ़ी कठिन भी हो जाएगी। तो आपके पास सुनहरा मौका है। आप लोगों की हेल्प के लिए हमने एबी टेक एग्ज़ाम प्रिपरेशन ऐप लॉन्च कर दिया है। प्ले स्टोर पर हमारा ऐप अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐप अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टीजीटी साइंस की कक्षाएं चल रही हैं, आप लोग एडमिशन ले सकते हैं उसमें, और भी बहुत सारे कोर्स वहाँ पर हमने लॉन्च कर दिए। आप लोग एक बार डाउनलोड करके चेक जरूर करिएगा। और टीजीटी पीजीटी के जितने भी विषय हैं, सभी विषयों की टेस्ट सीरीज हम वहाँ पर अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। अभी तो भर्ती ही नहीं आई है। आर्ट की जो एक्सरसाइज है, जो टेस्ट सीरीज है, अगर आप लोग लेना चाहते हैं, आर्ट की टीजीटी पीजीटी आर्ट दोनों की जो टेस्ट सीरीज है वो हमने अवेलेबल करा दी है। और दोस्तों, आने वाले टाइम पर कुछ और भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा कि हर साल होगी शिक्षकों की भर्तियाँ। अब सरकार ऐसी तैयारी कर रही है कि आने वाले टाइम पर हर साल शिक्षकों की भर्तियाँ कराई जाए। इसके लिए सरकार ने, आप लोग जानते हैं, मानव संपदा पोर्टल लॉन्च किया है। जितने भी शिक्षा का, चाहे प्राइमरी के हों, जूनियर के हों, माध्यमिक के हों, सभी का ब्यौरा इसमें पोर्टल में दर्ज कराया जा रहा है। मानव संपदा पोर्टल इसका नाम है। सभी का ब्यौरा ऑनलाइन वहाँ पर दर्ज कराया जा रहा है। इससे सरकार का ये फ़ायदा होगा कि सरकार के पास पूरा डाटा होगा, कौन सा शिक्षक किस स्कूल का कब रिटायर हो रहा है, और उसी के अनुरूप सरकार आने वाले टाइम पर प्लानिंग भी कर पाएगी। यहाँ पर देखिए लिखा है कि जून 2021 तक 2025 तक रिटायर होने वाले शिक्षकों का पूरा ब्यौरा एकत्र कर लेगी। और इसके लिए यहाँ पर आदेश जारी किए गए हैं कि जून 2021 तक जितने भी टीचर रिटायर हो रहे हैं 2025 तक उनका पूरा ब्यौरा एकत्र करके, और आने वाले टाइम पर हर साल जितने टीचर रिटायर होंगे वो इसके अनुरूप भर्तियाँ मतलब आती जाएंगी। और इसके लिए जो संस्था गठित होगी वो संस्था इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। यहाँ पर लिखा है माध्यमिक शिक्षा विभाग और परीक्षा नियंत्रण प्राधिकारी के बीच तालमेल बैठाया जा रहा है, और यही से पूरी रूपरेखा तय की जाएगी। तो फिलहाल ये काफ़ी सारी बड़ी अपडेट निकल के आ रही हैं, लेकिन अगर ये सही से समय से लागू हो जाए तब तो अच्छी बात है, नहीं तो न्यूज़पेपर में सारी सूचनाएं तो आती ही रहती हैं, ठीक है। और इसमें प्रतियोगी छात्रों का ही नुकसान होता है। प्रतियोगी छात्र भी परेशान होते रहते हैं, एक तरीके से आक्रोशित होते रहते हैं कि पेपर में सिर्फ भर्तियाँ आती हैं और रियल में नहीं भर्तियाँ आती हैं। तो ये बात सही है कि पेपर में तो बहुत कुछ आता है, लेकिन सरकार उसको सही से चला नहीं पाती है। अब देखना ये होगा कब तक ये सारी चीज़ें लागू होती हैं। आने वाले टाइम पर जो भी अपडेट निकल के आएगा हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।